फटाफट से क्विक रिवीजन एक दे देते हैं। इक्विलिब्रियम को 20 पेज का है, क्या है देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया केसी पार्शियल प्रेशर। केसी को जो है ना, केसी को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में क्यों लिखें, केपी को क्यों लिखें, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है अपने इक्वेशन, ये है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है अपने इक्वेशन एक हो गया। पी को हम बार्स में रखेंगे, देख लो किस में रखेंगे, इसको बार्स में रखेंगे, मोल मीटर क्यूब में रखेंगे और इसको केल्विन में। बी मोल लीटर केल्विन, बी एम एल के, ये एम एल मिली लीटर नहीं है, मोल लीटर है। बीमोल के, बीमल मतलब बीमल और के मतलब बीमल का, जो ये लड़का एक बीमल का हो गया तो इसको बोलेंगे बीमल के, BMOL बीमोल के। ये है थोड़ा सा वो बंगाली है तो बीमोल को बीमोल बोलेंगे। ठीक है, बकवास, बहुत बकवास था भाई। अब P इज इक्वल टू CRT क्या है, ये C क्या है, C है मोल लीटर या फिर मोल DM क्यूब। मोल लीटर DM को ही जाता है, DM क्यूब। लीटर मतलब क्या होता है, DM क्यूब। DM कोई भी एरिया का DM होता है, 3 ठो DM मिल के, जब 3 DM एरिया का 3 DM मिलेगा तो 1 लीटर पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी का कुछ और ले लो, ये 1 लीटर बोतल है, 3 DM मिल के ख़त्म कर देगा। तो अगर मोल DM क्यूब लिखा हुआ है तो इसको मोल लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया बी मोल के, BMOL मोल के, बी मोल के। बी फॉर बार, मोल मतलब मोल लीटर और के मतलब केल्विन। ये हो गया P इज इक्वल टू गैस RT R का वैल्यू 0.0831 डालेंगे, लेकिन वो वाला जो इक्वेशन था कौन सा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln के, इसमें 8.34 डालेंगे, 8.31 डालेंगे। अभी आगे आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस होता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक हम सिस्टम कंसिडर किए हैं ना, ये सिस्टम क्या है, देख के अल्टी पल्टी लग रहा है। यहाँ पे देखो ये एरो देख के पता चल रहा है ना कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो वही हुआ है यहाँ पे, गैस का मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया। तो गैस का मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो गया तो अपना क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ गया। वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, बस प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मोल्स अपना बढ़ रहा है। ठीक है, मोल्स अपना बढ़ रहा है। तो मोल्स बढ़ेगा, ये ज़्यादा कोलाइड करेगा वॉल्स पे कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ P है तो 100 P हो जाएगा। तो ये हुआ डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर और गैस का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस का, इनडायरेक्टली मोल्स का भी। अब ये वाला यहाँ पे ये देख लो, ये डेल्टा N होता है। ठीक है, डेल्टा N कैसे देखेंगे, जैसे A प्लस बी, ये बहुत कम आएगा डेल्टा N, इसको याद रख लो। ये कोई इक्वेशन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। डेल्टा N जो होता है ना, ये हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। ये दोनों का सम करो और इससे माइनस कर दो, प्रॉड माइनस रैक RC, सॉरी पी आर माइनस ही होता है। PR डेल्टा N देगा तुमको, मतलब तुम कितना खाना खाओगे, मोल्स कितना खाओगे, मोल्स वो तुमको PR से पता चलेगा। PR जो होगा ना, प्रॉड माइनस रैक। तो डेल्टा N अगर नेगेटिव हो जाता है तो प्रॉड फेवर्ड है। प्रॉड जाना होना चाहिए ना, मतलब डेल्टा N नेगेटिव होता है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होना चाहिए। डेल्टा N अगर नेगेटिव होता है तो, और डेल्टा N पॉजिटिव होता है तो आगे, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। तो बस इतना याद रखो ना, प्रॉड डेल्टा N देखने के लिए A प्लस बी गिव C प्लस डी, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे C प्लस डी वाला माइनस A प्लस बी, और शॉर्ट में बोले तो प्रॉड माइनस रैक। ये हो गया। अगर ऊपर नीचे RT सेम है तो क्या होगा, KP इज इक्वल टू KC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो RT का टर्म से सब आपस में कैंसिल हो गया, तो KP इज इक्वल टू KC, ये इक्वेशन आ गया। अगर नीचे हुआ तो इसके हिसाब से RT लगेगा क्या, जैसे यहाँ पे RT क्यूब में है, 5 में, 3 में, तो 5 + 2 7 हो गया, 7 ऊपर गया तो 7 - 3 4 हो गया, तो इसमें -4 आ गया RT। तो यहाँ पे KP इज इक्वल टू KC और कुछ RT लगेगा,
क्योंकि केसी तो नॉर्मल होता है ना, केपी में तो कुछ हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके, सॉरी केसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई, आरटी का पावर कुछ, और पावर क्या होगा, ऊपर नीचे अगर कैंसिल नहीं हुआ तो आरटी का टर्म आ जाएगा, तो ये केपी हो जाएगा। और ये आरटी कब आएगा, डेल्टा एन जो होगा ना ये ऊपर नीचे होगा, डेल्टा एन मतलब इधर ए प्लस बी साइड में जो बन रहा है वो बी साइड, बी प्लस सी साइड, सॉरी ए प्लस बी साइड में ए प्लस बी अगर साइड होगा ये इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी साइड का, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो डेल्टा एन डिफरेंस इन मोल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये अपना वही हो गया, ये डेल्टा एन है, इसको लिख ही देते हैं यार, रेड से लिख देते हैं, डेल्टा एन है ये वाला टर्म, ठीक है। और के पी इज इक्वल टू, यहाँ पे गैस भी लिख सकते हो, गैस बाई आर टी, गैस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस हो गया, नहीं तो सॉलिड में देखेंगे तो केवल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ठीक है। आर टी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वी इज इक्वल टू एन बाई पी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे तो ये वाला अपना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पी क्यू के सी के पी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये 3 लोग मिलेगा तो 1 लीटर ख़त्म करेगा, ये भी आने लोग ही देख लिए, सॉरी ये यहाँ पे ये, या फिर अब देख लेना यार अपना, अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन होगा तो सॉलिड वाला रिएक्टेंट नेगलेक्ट हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे रिएक्शन है CaCO3 CaO और CO2, यहाँ पे S और ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो जो केसी बनेगा, केसी में केवल क्या आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम होगा, केपी में केवल ये चेंज होगा, केसी में शायद हमको नहीं पता, केसी में शायद यही दोनों कंसिडर करेंगे केसी में, लेकिन केपी में पार्शियल प्रेशर वाला केवल गैस वाला कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो प्रेशर होता है ना उसमें केवल गैस का हाथ होता है, सॉलिड और लिक्विड का हाथ ज़्यादा नहीं होता है, तो प्रेशर केवल गैस से कंस्टिट्यूट होता है केपी में, इसलिए केपी में क्या होगा, केसी में क्या होगा, CO2 केवल कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा। ये देख लो यार, अब नहीं पता हमको, ये न्यूमेरिकल में देख लेना। यूनिट KP एंड KC डिपेंड ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कैसे, H2I2 2HI। अब यहाँ पे डेल्टा एन क्या हो जाएगा, पीछे से इधर आएंगे तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो KP KC अब नो यूनिट इस केस में, लेकिन अगर RT आया तो RT इसका ये हो जाएगा, कुछ तो यूनिट होगा इसका कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, ये याद रखना। केपी कैलकुलेशन के टाइम पे केवल जी और एक्वस वालों को लेंगे, कंसिडर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, जैसे ये है तो इसमें ये और ये कंसिडर करेंगे, तो बैकवर्ड जाएंगे, पहले ये आया फिर ये आया, तो ये देखो CO की पावर 4, ये 4 है, इसका पावर 1 है, तो इसका पावर 1 है। अब फिर ये रिएक्शन देख लो, इसमें सॉलिड को हटाओ, लिक्विड को हटाओ, एक्वस कंसिडर करो, तो ये आ जाएगा AgNO3 की पावर 2, AgNO3 की पावर 2, HNO3 की पावर 2, HNO3 की पावर 2। केसी का वैल्यू अगर ये 10⁻³ से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, ये था एनालॉजी, अभी आगे देखेंगे, यहाँ बस लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। 10⁻³ रहेगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा, मतलब केसी है ना, केसी तो अपना दोस्त है ना, तो 10⁻³ से 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में ही रखो, 10⁻³ से ज़्यादा कम गया मतलब 10 का पावर अगर जैसे कि 23 है, बहुत कम है यार, पूरा का पूरा रिएक्टेंट बचा ही रह जाएगा, थोड़ा मोटा प्रोडक्ट बचेगा, रिएक्शन बैकवर्ड में ही घुसाओगे तो ज़्यादा फेवर्ड होगा, ठीक है। और 10 का पावर ये देखो, ये 20 है, बहुत अच्छा केसी है, बहुत अच्छा केसी है, मतलब कि पूरा रिएक्टेंट जो रहेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर दोनों के बीच में रहेगा तो इक्वल बनेगा दोनों, ठीक है। केसी बहुत ज़्यादा है, 10 के बाद 10 मतलब रिएक्शन नियर कंप्लीशन, और केसी बहुत कम 10⁻10 जैसा होगा तो इसका मतलब रिएक्शन ना के बराबर हुआ, ठीक है। केसी क्या बता सकता है कहाँ तक रिएक्शन जाएगा, केसी बता सकता है कि कहाँ तक रिएक्शन जाएगा, क्या नहीं बता सकता कि कितना तेज़ी से जाएगा, नो काइनेटिक, वो काइनेटिक चैप्टर में बताएगा कितना तेज़ी से जाएगा, रेट, मतलब रिएक्शन में रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे देखेंगे हेबर्स प्रोसेस में क्या इसका यूज़ आएगा। केसी अच्छा QC जो है ना, QC1 QC2 QC3 QC4, मान लो QC1 QC2 QC3 QC4 QC3 QC4, ये सब क्या है कि
ये अलग अलग वैल्यूज़ है, फार्मूला एकदम सेम टू सेम वो केसी जैसा, लेकिन क्या है ये अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम बने, मान लो क्यूसी है, क्यूसी ये इक्विलिब्रियम होता है, ये केसी के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम वाला क्यू सी के बराबर होता है। अब देखो रिएक्शन क्वेश्चन, क्यूसी कुछ नया चीज़ है, क्यूसी कुछ नया चीज़ है, दुश्मन है, तो क्या इसको दुश्मन को क्या करना है, क्यूसी को हमेशा केसी से कम ही रखना है। तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, और क्यूसी अगर ज़्यादा हो गया केसी से, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। क्यूसी बराबर हो गया केसी से, अभी ये वाला कंडीशन अभी देखे थे, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसमें डेल्टा जी जो होता है ना, ये जीरो हो जाता है, मतलब कुछ एनर्जी ही नहीं बचेगा रिएक्शन के बाद, ना आगे ना पीछे, तो वहीं पे एक जगह पे रुक जाएगा। असल में क्यूसी और केसी सेम है, बस इक्वेशन का क्यूसी इज इक्वल टू सॉरी इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम का क्यूसी इज इक्वल टू केसी, बाकी सब टाइम। तो ये अपना देख लो, ये है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अरे भाई मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो क्यूसी कम है केसी ज़्यादा है, फॉरवर्ड भागेगा, क्यूसी बराबर है, दोनों एक जगह पे रह जाएगा, क्यूसी बड़ा है केसी से, तो यहाँ पे बैकवर्ड भागेगा रिएक्शन। अब यहाँ देखो और एक नया एनिमी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है ना, कि एनर्जी जितना रिएक्शन में एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए उस पर डिपेंड करता है। ये जो है ना, ये अभी आगे देखेंगे क्या यूज़ आएगा। तो बस इतना याद रखो ना कि इसको नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप भागेगा फटाफट, और पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जीरो हो जाएगा तब तक इक्विलिब्रियम पहुंच गया। के का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब जैसे 10⁻³ हो गया, ये देखो 10⁻³ से 10⁻³ रखो, ठीक है रिएक्शन हो जाएगा। इससे कम रखोगे रिएक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा रखोगे भयानक धड़ाधड़ रिएक्शन होगा, बूम बम। ठीक है, ये तीन कंडीशन तो देख लिए थे। अब आ गया डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के सी। इसको देख के बाप रे माथा ख़राब हो जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखो इस पर कैसा न्यूमेरिकल आएगा कि अभी देख लेते कैसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे आर में ना 8.314 रखना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों रख रहे हैं यार, हमको खुद नहीं पता। ये देखो यहाँ ये माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। अब एल एन के सी क्या होता है ना, यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। देखो पहला कंडीशन क्या है, के 1 से बड़ा है के। एग्जांपल जैसे 100 है, 100 के का वैल्यू 100 है, तो एल एन के जो हो ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, एल एन के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वही तो हमको चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर के है कि 0 से मतलब कुछ फ्रैक्शनल है, मान लो 0 ये है, इसी क्या लगेगा, ये 0.-2 हो जाएगा। तो हमको लगता है ना ये जो पावर है यही मेन मैटर करता है। ये पावर अगर नेगेटिव है तो ये बाहर निकल के एल एन के को नेगेटिव बना देगा, पावर पॉजिटिव है एल एन के को पॉजिटिव बना देगा। तो के 1 से छोटा अगर है एल एन के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, जो हमको चाहिए नहीं। तो पूरा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो वही के सी पे कैसे डिपेंड करता है, ऐसे ही डिपेंड करता है कि के अगर हमको के बहुत ज़्यादा है, के जैसे 20 के का पावर 10⁻23 है, तो हमको पता था कि ये कब होता है, बूम बम रिएक्शन है, इसको बूम बम रिएक्शन नाम देंगे। क्यों, क्योंकि धड़ाधड़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, भाई साहब एकदम पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गिब्स में ये इसी क्वेश्चन में हम डालेंगे, तो ये क्या होगा, 23 बाहर निकल के ये वाला वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बनेगा और हाईली नेगेटिव बनेगा। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, अपना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है हाई के सी में और डेल्टा जी में, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख, एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कब, यहाँ पे ई के जगह डेल्टा एच लिख लो, ठीक है, इसको अभी लिख देते हैं, ई की जगह डेल्टा एच लिख देते हैं। डेल्टा एच ये एक्सोथर्मिक है तो नीचे जाएगा, एक्सोथर्मिक है तो नीचे जाएगा। फॉरवर्ड के लिए अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में ये आगे देख लेंगे, ऐसे ये बकवास कुछ है, रिएक्शन फॉर अपोजिट, देखो सेम साइन है, अपोजिट साइन है। इस अब एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा।
हाँ एक्सोथर्मिक, अच्छा दोनों एक्सो ही हैं, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, अपोजिट साइन और सेम साइन आगे आ जाएगा। अभी इस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। ली चार्टियर प्रिंसिपल, ओ भाई सब क्या प्रिंसिपल है ये, कुछ नहीं है बस केमिकल ये केमिकल रिएक्शन का इनर्शिया है। मतलब क्या होगा ना कि किसी भी तरफ पे चेंज करोगे तो ये चाहेगा, ली चार्टियर प्रिंसिपल चाहेगा चेंज को रेजिस्ट करना, चाहे चेंज प्रेशर में हो, नंबर ऑफ मोल्स में हो, या फिर और किस में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज हो, तो इस हिसाब से होगा। इस हिसाब बहुत समझना है इसको क्या है कि a प्लस बी सी प्लस डी बनाएगा ना। मान लो कि हम c ऐड कर दिए तो इक्वेशन चाहेगा कि भाई c ज़्यादा हो रहा है, c को हटाओ। तो c को हटाने का क्या तरीका कि बैकवर्ड रिएक्शन ले जाएंगे तो c डिसोसिएट होकर वापस a b बनेगा। तो इसमें a b का ईल्ड इंक्रीज होने लगेगा। प्रॉड अगर प्रॉड डाल रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा, रेक डाल रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। मतलब ये दोनों अगर डाल रहे हैं तो ये डालने के लिए ये कब कम होगा, जब रिएक्शन इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन कर कम होगा। अब इसका ग्राफ देखो क्या है, ये ग्राफ को मिटा लेते हैं, ठीक है। ग्राफ मिटा लिए। अब इनिशियली क्या किया गया था ना, ये था H2 शायद H2O2 HO को H2O बना रहा था शायद H2O, ये H है ये O है। इनिशियली इसमें क्या बोला गया था कि हम H को डाल रहे हैं, ठीक है। H को हम डाल दिए तो H क्या होगा, अपने बढ़ गया। अब H को डालेंगे, ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या चाहेगा कि H हटाओ भाई, तो रिएक्शन वाला साइड A प्लस बी इज इक्वल टू सी जब बन रहा है, अब A इज एडेड तो A प्लस बी सी बन रहा है, A तो अपने आप ऐड होगा, A पड़ा B। अब ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या चाहेगा कि C की तरफ ले जाओ, तो B कंज्यूम होगा तो B कुछ घट जाएगा, और C बन रहा है तो C कुछ बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा। ए तो बढ़ गया क्योंकि ये तो डाले थे, बी घट गया, बी डलाया ही नहीं था, फिर भी आगे बढ़ ही जा रहा है। और सी तो बन रहा है, सी बन रहा है, सी में भी चेंज नहीं था लेकिन ये बढ़ आगे फॉरवर्ड रिएक्शन है क्योंकि, तो ये बढ़ गया। हेबर प्रोसेस भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना, एनसीईआरटी जब लिखा गया था तब हेबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हर चीज़ में हेबर ही प्रोसेस का एग्जाम्पल है। क्या है कि हेबर प्रोसेस NH3 बनाने में, अमोनिया बनाने में यूज़ होता है, अमोनिया फर्टिलाइज़र में यूज़ होगा। इसका एनुअल रिक्वायरमेंट है 100 मिलियन टन। अब केवल यहाँ पे एफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, स्पीड भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन में एक्सेप्शन आएगा इसके वजह से कि रेट इसका कम हो रहा है। रेट तो ये चैप्टर में नहीं, अगला चैप्टर में। अब NH3 क्या है, लिक्विफाई रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या करेंगे, NH3 को लिक्विफाई करके हटा देंगे तो रिएक्शन क्या का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पहला चीज़ है। दूसरा, अब CaCO3 तो Ca और CO2 बनेगा, ये कॉन्स्टेंटली CO2 को हम रिमूव करेंगे, CO बनते जाएगा, ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये याद रखना। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि Kc इज इक्वल टू QC हो जाता है, और प्रॉड रिमूव करने पे QC कम हो जाता है, ठीक है। QC कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा, Kc के। अब ये क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, Fe का आयन है, आयन रहेगा, आयन SCN आयन के साथ कंबाइन हो रहा है तो FeSCN बना रहा है जो डीप रेड कलर का है। अब क्या होता है ना कि जब हम H2C2O4 HgCl2 रिमूवल ऑफ SCN ये 3 काम करेंगे तो Fe3 को खा जाएगा, H2C2O4 खा जाएगा, HgCl2 खा जाएगा, रिमूवल ऑफ SCN खा जाएगा। ये खाएगा नहीं, बेसिकली रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगा क्योंकि तो प्रोडक्ट है ना, A प्लस बी का बी है ये, तो फॉरवर्ड इसको कम करेंगे तो कम करने के लिए बैकवर्ड ली चार्टियर प्रिंसिपल शिफ्ट करेगा बी बनाने के लिए, तो ये Fe3 खा जाएगा। इससे क्या होगा कि FeSCN स्टार्ट्स डिसोसिएटिंग इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस। ली चार्टियर प्रिंसिपल फिर से लग गया। तो जो डीप रेड कलर है ना, ये रिएक्शन में डीप रेड कलर कम होते जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन भाग रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। और एक तरीका है जिसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे पोटेशियम थायोसाइनेट है ना, फॉरवर्ड भागेगा, मतलब FeSCN SCN2 प्लस है शायद इसका, FeSCN2 प्लस को हटाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। चलो भाई, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर चेंज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करना चालू करेंगे। प्रेशर चेंज करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करेंगे और देखेंगे रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक बार प्रेशर चेंज करेंगे, एक बार नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, एक बार कैटलिस्ट ऐड करेंगे, नोबल गैस ऐड करेंगे, तो अलग अलग चीज़ से क्या इफेक्ट होगा आप देखो। PV इज इक्वल टू NRT अपना है,
P, अब यहाँ P इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब P अगर बढ़ा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो P बढ़ा, वॉल्यूम घटा, P को अगर दुगना कर दिए तो वॉल्यूम को आधा करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू NRT, P 1/N। P अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। लेकिन क्या अब यहाँ पे देखो फंसेगा, तो क्वेश्चन कैसे फंसता है। A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बना। अब डेल्टा N पहले निकालेंगे, यहाँ पे इसको हटाओ भाई, बहुत खिचपिच हो गया ना। डेल्टा N देखते हैं क्या होता है। डेल्टा N मान लो कि 5 3 2 1 ऐसे कुछ करके। डेल्टा N क्या आया, 1 + 2 3, 3 और 5 + 2 8, 8 - 3 -5 है। डेल्टा N -5 है, ठीक है। देख के तो लग रहा है बेकार, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या ही जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। लेकिन अब क्योंकि क्या होगा ना, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा, क्योंकि बैक में मोल्स कम हो रहा है। बैक में मोल्स जो है, अरे भाई रिएक्शन क्या, रुक जाओ यहाँ पे अच्छा से फिर से लिख देता है। यहाँ पे पूरा अभी ChatGPT से इसको पूछे हैं भाई, तो क्या होगा देखो। डेल्टा N पॉजिटिव है, मतलब A प्लस बी गिव C प्लस डी। इस तरफ जाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हमको फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाना है, ठीक है। हम बस ये सोच रहे हैं कि प्रेशर हम डाल सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास मशीन है, मेरे पास कंटेनर में ये वाला रिएक्शन हो रहा है, ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर, मेरे पास ये वाला रिएक्शन हो रहा है। अब मेरे पास बस एक पिस्टन है जिससे हम प्रेशर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना है तो यहाँ पे अगर ऊपर से देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आगे जाने पे कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या बोलोगे कि प्रेशर कम कर दो, पीछे चला जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर को और बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा ना कि सिस्टम चाहेगा प्रेशर को कम करने के लिए। सिस्टम ली चैटलियर प्रिंसिपल से प्रेशर को कम करना चाहेगा। और प्रेशर कब कम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कब कम होगा, जब रिएक्शन आगे जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा N नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा जब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो कॉम्पनसेट करने के लिए कम करेगा, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कम करना पड़ेगा। तो और प्रेशर कम करने का क्या तरीका है, हम तो पिस्टन से लगा रहे, तो अपने सिस्टम प्रेशर कम कर नहीं पाएगा, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो नंबर ऑफ मोल्स ही कम करेगा। ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कम करेगा, जिस तरफ कम मोल्स है उस तरफ रिएक्शन भगाएगा। तो इसका डेल्टा N नेगेटिव है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड भगाएगा। ये होता है एनालॉजी। अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, ये भी अभी ChatGPT से पूछे हैं। C है, CO2 है, यहाँ पास गैस का कंपेयर करेंगे। अब इसको यहाँ पे राइट साइड में इसका डेल्टा N क्या है, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन भागेगा, क्योंकि इसी तरफ मोल्स कम हो रहा है। व्हेन प्रेशर इंक्रीज द रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जिस तरफ कम मोल्स होगा उस तरफ भागेगा रिएक्शन। यहाँ देखो C प्लस ये अभी एनालॉजी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनर्ट गैस का भाई क्या रोल है इनर्ट गैस का, कोई चेंज ही नहीं आएगा QC पे, क्योंकि इनर्ट QC पे चेंज लाने के लिए हमको गैस शुड टेक पार्ट इन रिएक्शन, इक्वेशन में अपीयर करना चाहिए। A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी पे अपीयर ही नहीं करेगा तो कहाँ से चेंजेस लाएगा। PVN KC नॉट चेंजिंग, ठीक है। KC इसमें चेंज नहीं हो रहा है, चाहे प्रेशर चेंज करे, V चेंज करे, NC चेंज करे, KC नहीं चेंज होता है। KC केवल किससे चेंज होगा, टेम्परेचर से। बट अब टेम्परेचर की KC चेंज हो गया। रूल कैसे चेंज होता है KC, अपोजिट साइन में KC घटेगा, सेम साइन में KC बढ़ेगा। देखो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे E हटा के डेल्टा H कर लो यार, डेल्टा H ये घट रहा है, मतलब अपोजिट साइन है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, डेल्टा H। एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक ये तो घट ही रहा है। एंडोथर्मिक में डेल्टा H यहाँ पे बढ़ाओ घटाओ, डेल्टा H भाई मेरे, डेल्टा H
ठीक है, देखो एक्सोथर्मिक में यहाँ पे डेल्टा एच घटा, टेम्परेचर बढ़ा, अपोजिट साइन है तो केसी घट जाएगा, सेम साइन है केसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर गायब कर देगा, ये दोनों दिया रहेगा कि केसी इसका बढ़ रहा है, और ओवरऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, केसी बढ़ रहा है, केसी बढ़ा दिए तो टेम्परेचर पे क्या चेंज आएगा, तो टेम्परेचर घट जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी सेम लॉजिक फॉलो करेगा। हेबर प्रोसेस में क्या यूज़ है, हेबर प्रोसेस में ही साला सब कुछ दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, याद कर लो इसके, याद कर लो। N2 + 3NH2 गिव्स NH3, 2NH3 याद कर लो, ठीक है, एक में 3 है, एक में 2 है। डेल्टा एच हाईली नेगेटिव होता है इस रिएक्शन का, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब माहौल को ठंडा कर देगा भाई, वेवी कर देगा माहौल को। लो टेम्परेचर प्रीफर्ड होता है, बट क्या होता है ना कि लो टेम्परेचर पे रेट डिक्रीज हो जाएगा कि 100 मिलियन टन का मार्क भी तो पूरा करना, पता चला 100 साल में ही 100 बिलियन टन बन रहा है, तो ऐसा नहीं ना होगा भाई, एक साल में उनको 100 मिलियन टन बनाना, तो कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। अब आगे कैटलिस्ट देखेंगे, पहले देखो टेम्परेचर चेंज, COH2O होल 6 aqueous में है, इसमें 4 Cl डाला तो COCl बन गया, पानी मॉलिक्यूल हट गया, ठीक है। ये पिंक कलर का है, कलरलेस ब्लू है। अब यहाँ पे पूरा रिएक्शन देखो, कुछ तो पूछ देगा यहाँ पे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। डेल्टा एच के बारे में कुछ नहीं पता है, केसी के बारे में नहीं पता है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में नहीं पता है, तो आगे पढ़ेंगे। हमको बस इतना पता है कि ये कलर कुछ है। एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू, रूम टेम्परेचर पे। अच्छा अब देखो यहाँ कूल किया गया है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर द कलर ऑफ मिक्सचर टर्न्स पिंक। जब टेम्परेचर कम किया गया तो ये पिंक हो गया। पिंक मतलब देखो, पिंक बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है, तो केसी डिक्रीज कर रहा है, तो केसी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या कि अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे डेल्टा एच ऊपर हो जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम में डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये वाला लॉजिक यूज़ करके बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, एक्सो या एंडो। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, मतलब ये तो दिया ही नहीं हुआ था। टेम्परेचर घटा रहे हैं तो पिंक हो रहा है, तो क्या होगा, अपोजिट ये तो कम हो गया, मतलब ये दोनों साइन अपोजिट होगा, तो एक कम है तो एक बढ़ेगा, तो एंडोथर्मिक होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा रिएक्शन, NO2 डाइमराइज करता है, N2 डाइमराइज करता है, N2O2 बनाता है। N2O2 क्या होता है ना, कलरलेस होता है, ये ब्राउन होता है। रिएक्शन ये है एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन हमको दिया हुआ है, बोलेगा कि ज़्यादा ब्राउन हो रहा है, ज़्यादा ये हो रहा है, फ्रीज पे क्या हो रहा है कि केसी बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक है, तो मतलब रिएक्शन क्या है, डेल्टा एच नीचे जाएगा, तो सेम रखेंगे, तो इसको कूल करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, मतलब NO2 बनेगा। ये कलरलेस है यार, कलरलेस है, पर्पल में दिखा दिया। रूम टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं है। अब बॉयल इसको करेंगे तो ये साइन अपोजिट हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, तो ब्राउन कलर ज़्यादा होगा, तो NO2 का क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। कैटलिस्ट क्या करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है, ये यहीं पे रिएक्शन हो गया, मान लो 6 जूल पे ही रिएक्शन हो गया जो 10 जूल पे होता था। ये इक्वेशन में नहीं अपीयर करता है। हेबर प्रोसेस में क्या यूज़ है देखो, अब इसका हेबर प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है ना, हाईली नेगेटिव होता है। हाईली नेगेटिव में क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है तो हम केसी को बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डेल्टा एच नीचे है तो ये भी नीचे आएगा, तब सेम साइन होगा तो केसी बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या है ना यार कि रेट डिक्रीज़ हो जाता है, पता चला 100 साल बाद मिलियन टन मार्क अचीव हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ही हम, ठीक है, रेट टेम्परेचर बढ़ाएंगे ही, बस क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज़ कर देंगे। फ्रिट्ज जो था ना, यही डिस्कवर किया था हेबर प्रोसेस, फ्रिट्ज हेबर प्रोसेस का एक आयरन कंटेनिंग कैटलिस्ट था। एंड भाई याद रख लो यार फिर से, N2 + H2 3H2 gives 2NH3। तो डेल्टा एच हाईली नेगेटिव होता है। फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया डेल्टा एच नीचे गया तो टी भी नीचे गया फॉरवर्ड, बट T = 500 के फॉर बेटर रेट।
टी अपना 500 पे जाता है और प्रेशर अपना 200 ATM पे जाता है। तो फॉरवर्ड अगर इसका डेल्टा एन क्या है देखो, तो डेल्टा एन क्या होगा, 2 माइनस डेल्टा एन नेगेटिव ही है, डेल्टा एन नेगेटिव। तो प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ऐसे तो डायरेक्ट ही रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन ली चैटलियर प्रिंसिपल में रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एन नेगेटिव आ गया तो एन नेगेटिव है ना, एन के साथ रिलेशन है ना, लेकिन डेल्टा एन के साथ नहीं होगा, डेल्टा एन के साथ वो है। तो देख लो साला, एक तरफ डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। तो पी जो है ना, वैसे ही जी के साथ भी होता होगा शायद, जी गिव्स फ्री एनर्जी, ये इक्वेशन को ड्राइव करेगा। लेकिन साला डेल्टा जी तो ये साला दुश्मन है, डेल्टा जी कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही डेल्टा एन इनवर्स प्रोपोर्शन है, नेगेटिव आ जाएगा तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब फाइनल देख लो, हेबर प्रोसेस के लिए प्रेशर चाहिए 200 ATM, आयरन कैटलिस्ट चाहिए 500 डिग्री के चाहिए। एक और प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट ही होगा। अब SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 H2SO3 होता है शायद सल्फ्यूरिक एसिड, 2SO3। इसका Kc 1.7 बहुत अच्छा Kc है। Though the value of K suggestive of reaction going to completion, but practically the oxidation of SO2 to SO3 is very slow, रेट कम है। तो क्या प्लैटिनम या फिर डाईवेलेंट पेंटा ऑक्साइड यूज़ करेंगे, V2O5 यूज़ करेंगे। तो कैटलाइज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इफ़ अ रिएक्शन हैज़ एन एक्सीडिंगली स्मॉल के, अ कैटलिस्ट वुड बी ऑन नो हेल्प। अगर साला तुम्हारा केसी ही कम है तो उसमें कुछ हम नहीं कर सकते हैं कि ना कैटलिस्ट डालो, प्रेशर डालो, कुछ नहीं होने। मतलब भोथाड़ अगर लड़का है, कितना भी उसको यहाँ पे कोचिंग करा लो, कितना भी वो खिला लो, बूस्टर खिला लो, कोई फ़ायदा नहीं, कैफीन उफीन दे दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो के तो अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर फिर हम कुछ सोचेंगे। कितना हुआ भाई मेरे, 33, आधा घंटा में पूरा रिवाइज कर लिया। चलो अब आते हैं, धड़ाधड़ कंप्लीट किया जाए थोड़ा। कहाँ गया यार, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो देखते हैं क्या दिया हुआ है, कितना कंप्लीट कर सकते हैं यार आधा घंटा में। क्लॉक चला देते हैं, स्टॉप वॉच स्टार्ट। 1 मिनट हम अगरबत्ती जला के आते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। आयनिक इक्वेशन इन सॉल्यूशन। अब यहाँ अंडर द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम यू हैव incidentally came across the following reaction. Numerous equilibria involving ions. In the following section we will study the equilibria involving ions. It well known that the aqueous solution of sugar does not conduct electricity. However, when common salt sodium chloride is added to water conducts electricity. Also, the conduction of electricity increases as the increase of concentration of common salt. Michael Faraday classified the substance into categories based on their ability to conduct electricity. माइकल फैराडे, माइकल भाई क्या किए थे? माइकल भाई अब आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम। आ जाओ भाई तुम। आयनिक इक्विलिब्रियम IONIC आयनिक EQUILIBRIUM आयनिक इक्विलिब्रियम। माइकल फैराडे भाई क्या किए थे ना? ICHAL। माइकल फैराडे क्या किए थे? Classified the substance into two categories based on the ability to conduct electricity. Based on ability इसको कोई और कलर से कर लेते हैं क्या? Based on BASED based on ability to conduct electricity। ये क्या किए थे? दो क्लासेस में क्लासिफाई किए थे। पहला अपना क्या आ गया? दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं क्योंकि अभी इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होने वाला है। ये 1 इलेक्ट्रोलाइट्स ELECTROLYTS इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गया नॉन ELECTROLYTS नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और फर्दर माइकल फैराडे क्या किया? माइकल फैराडे नहीं, कोई और होगा तो। ये कौन क्लासिफाई किया था? माइकल फैराडे क्लासिफाइड द सबस्टेंस इनटू कैटेगरीज वन कैटेगरीज नॉन। कौन क्लासिफाई किया था भाई मेरे? फैराडे। अच्छा, फैराडे ही फर्दर क्लासिफिकेशन दिए थे। फैराडे फर्दर ही किए थे। फैराडे फर्दर क्लासिफाइड। इलेक्ट्रोलाइट्स को एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक अपने यहाँ कर लो वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा? जो आयन है, ठीक है, आयन डिसोसिएट होकर अपना थोड़ा ही सा पार्ट डिसोसिएट किया, बस इतना ही पार्ट डिसोसिएट किया। ये भाई अपना पूरा कंस्टिट्यूएंट में टूट गया। जैसे NaCl Na+Cl- पूरी टूट गया, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एसिटिक एसिड ये साला बस थोड़ा ही सा टूटा और ये थोड़ा ही सा पार्ट इसका टूटा है। ठीक है, ये एसिटेट आयन और ये हाइड्रोनियम आयन, HYDRONIUM हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, this is because there is 100% ionization in case of sodium chloride compared to less than 5% ionization in acetic acid, which is weak electrolyte। 5% ionization भाई साहब, 5% ionization, IONIZATION एसिटिक एसिड का। अरे भाई क्यों नहीं शेप लेते हो? एसिटिक एसिड का 5% ionization। जल्दी कंप्लीट करेंगे यार।
It should be noted that in weak electrolytes, equilibrium is established between ions and unionized molecules. This type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called ionic equilibrium. Acid, base and salts come under the category of electrolytes and may act as either strong or weak electrolyte. अब इसमें एसिड, बेस और सॉल्ट्स आता है, तो यहाँ पे यहीं पे इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख देंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, एसिड, बेस और सॉल्ट्स, यही आता है साला इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्ट करवाएगा। अब देखो, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स फाइंड वाइड स्प्रेड occurrence in nature. Hydrochloric acid present in gastric juices is secreted by the lining of our stomach in a significant amount of 1.2 to 1.5 liter a day. याद रखना भाई, यहाँ तो बायोलॉजी का भी मिल रहा है। And is essential for digestive processes. Acetic acid is known to be main constituent of vinegar. इसको वही करते चलते हैं यार, अंडरलाइन करते चलते हैं। 1.2 to 1.8 लीटर दे। इट इज़ एसेंशियल फॉर डाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, ये वॉल से सीक्रेट होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक से सीक्रेट होता है। एंड इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेस। एसिटिक एसिड इज नोन टू बी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन साइट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन पेस्ट। टार्ट्रिक एसिड, इसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। As most of ascospore, as most of the acid tastes sour, the word acid has been derived from the Latin acidum meaning sour. Acid are known to turn blue litmus paper red and liberate hydrogen on reacting with some metals. Dihydrogen रिलीज करता है जब कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो। सिमिलरली बेसिस आर नोन टू टर्न रेड लिटमस ब्लू, टेस्ट बिटर एंड फील सोपी. A common example of base is washing soda used for washing purposes. When acid base are mixed to the right proportion, they are each known as salt. Some commonly known example of salt are sodium chloride, barium sulfate, sodium nitrate. Sodium chloride is an important component of a diet formed by reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. HCl और सोडियम तो रिएक्ट करके ये बनता है, ठीक है. एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड अ क्लस्टर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन विच आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इमेंसली proportional to dielectric constant of the medium. Water, a universal solvent, possesses a very high dielectric constant of 80 का होता है इसका. Thus when sodium chloride is dissolved in water, the electrostatic interactions are reduced by the factor of 80. पानी में डालेंगे तो फैक्टर ऑफ 80 से रिड्यूस हो जाता है. This facilitates ion to move freely in solution as they are well spread due to hydration with water molecules. ये देखो यहाँ क्या करता है, ये क्लोराइन इसको वाटर मॉलिक्यूल आके घेर लेगा, तो भाई लोग 80 का फोर्स लगा के वाटर मॉलिक्यूल को खींचना चालू कर देगा, ठीक है. ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर NaCl स्टेबलाइज्ड बाय देयर हाइड्रोजन विद पोलैरिटी. Comparing the ionization of hydrochloric acid with that of acetic acid in water, we find though both of them are polar covalent molecule formed in completely ionized into constituent ion, while the latter is only partially ionized. मतलब HCl तो बहुत अच्छा होगा, मतलब later is only partially ionized. HCl or acetic acid, hydrochloric acid, acetic acid. The extent to which ionization occur depend upon the strength of the bond and the extent of the solvation of ion produced. The extent to which ionization occur depend upon the strength of the bonds and the extent of solvation ion produced. The term dissociation and ionization have earlier been used with different meanings. Dissociation refers to the process of separation of ions in water already existing, such as in solid state of the solute, as in sodium chloride. On the other hand, ionization corresponds to a process in which a neutral molecule splits into ionization, मतलब जीरो चार्ज है, चार्ज जीरो है. On the other hand, ionization corresponds to process in which the neutral molecule is split into charged ions in the solution. Here we shall not distinguish between the two and use the term interchangeably. Dissociation refers to
Dissociation refers to the process of separation of ion in water already existing in such a solid state of the solute as in sodium chloride. Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius theory, acids are substances that dissociate in water to give hydrogen ion. Arrhenius क्या बोला था कि acid are substances that dissociate in water to give hydrogen ion H plus and base are substance hydroxyl ion OH minus ion. The ionization of an acid HX can be represented by the following equation: HX is equal to H plus or X minus, or HX plus H2O is equal to H3O plus X minus. तो वही है मतलब कि H2O आके ना H को घेर लेगा. H2O पोलर होता है, O के पास ज़्यादा चार्ज होता है तो X के पास आ जाएगा. X इसके पास तो कोई आया ही नहीं. ठीक है, ये वाला इक्वेशन अभी एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. अ बेयर प्रोटॉन H प्लस इज़ वेरी रिएक्टिव. A bare proton H plus भाई, a bare proton H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution. देख लो very reactive यहाँ पे H plus is very reactive. A bare proton H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution, thus in bond to the oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ion. यार माथा दर्द हो जाएगा. कहाँ तक कंप्लीट करना है ये? बेस भागेगा. चलते जाओ ना, जहाँ तक जा रहा चलते जाओ. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस का आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था कि साला H2 दे देगा H प्लस और OH माइनस डिसोसिएशन के हिसाब के वो प्रोडक्शन के हिसाब से क्लासीफाई किया था भोसड़े को. ठीक है. And cannot exist freely in aqueous solution, thus it bonds to the oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramid hydronium ion H3O plus H or H2O plus C in box. In this chapter we shall use H plus and H3O interchangeably to mean the same, that is a hydrated proton. Similarly, a base molecule like MOH base proton MOH base molecule like MOH ionizes in aqueous solution according to the equation MOH is equal to M plus OH minus. The hydroxyl ion also exists in hydrated form in the aqueous solution. The hydroxyl ion OH minus ion also exists in hydrated form in the aqueous solution. Arrhenius concept of acid base, however, suffers from the limitation of being applicable only in aqueous solution and also does not account for the basicity of substance like ammonia which is not possess a hydroxyl ion. इसका लिमिटेशन क्या था? however सफ़र लिमिटेशन कुछ तो ऐसा हुआ था. लिमिटेशन ओनली एप्लीकेबल, और ये साला ये अमोनिया का बेसिसिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था. मतलब NH3 जिसके पास OH आयन नहीं आता लेकिन फिर भी बेसिक होता है. Hydronium and hydroxyl ion. Hydronium ion by itself is a bare proton with very small size, 10 to the power minus 15 radius, and intense electric field. Binds itself with the water molecule at one of the two available lone pairs on it, giving H3O plus. This species has been detected in many compounds, example H3O plus Cl minus in the solid state. In aqueous solution, the hydronium ion is further hydrated to give species like H5O2 in hydronium. In aqueous solution, in the hydronium ion, it further hydrates to give species like H2O5, H7O3 and H9O4. Similarly, the hydroxyl ion hydrates to give several ionic species like H2O5 and etc. In aqueous solution, the hydronium ion is further hydrated to give species like aqueous solution, hydronium ion further ionize in further बाप रे और मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट कर गया. मतलब H3O4 तो था, 2 ठो H और ऐड हो गया, 1 ठो O और H3O मतलब H5O2 और H7O3 भी हो गया and H9O4 भी हो गया, दो और बाप रे. Similarly, the hydroxyl ion is hydrated to give several ionic species like H3O2
OH है, OH और H2O, H3O2, H5O3, H7O4, H9O4, H9O4। अरे बाप रे बाप। ये देखो, ये एक OH मॉलिक्यूल है, ये एक OH मॉलिक्यूल है, ये एक OH मॉलिक्यूल है, और ये गैस वाला, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये नहीं पता यार क्या है यार। ये H3O प्लस H2O, मतलब एक H3O प्लस से 3 H2O कंबाइन कर गया तो H9O4 बना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस। द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी, द डेनिश chemist Johnson Bronsted and English chemist Thomson M. Lowry gave a more general definition of acid and base. According to Bronsted-Lowry theory, is a substance that is capable of donating a hydrogen ion. According to acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion, and base are substances that are capable of accepting hydrogen ion. अच्छा, यहाँ पे एसिड का तो सेम है, बेस का अलग हो गया कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। इन शॉर्ट, एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अच्छा, आर्हीनियस का क्या था कि ये बोल रहा था कि एसिड तो दोनों का सेम ही है, बस बेस का क्या है कि एक में ये प्रोटॉन, आर्हीनियस के हिसाब से बेस क्या करता है, OH माइनस डोनेट करता है, और ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से Bl के हिसाब से क्या करता है, ये H प्लस एक्सेप्टर होता है बेस। ठीक है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ NH3। अब ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भाई लोग एक्सप्लेन करेंगे क्यों अमोनियम जो है बेसिक है OH नहीं होने के बावजूद। इन H2O, अब देखो ऐड प्रोटॉन, NH3 है, एक्वस में डाले। सबसे पहले क्या होगा, कॉन्जुगेट एड्स प्रोटॉन। ये इसको क्या हुआ कि प्रोटॉन मिल गया, ये प्रोटॉन ऐड किया, NH4 कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये बेस था। ठीक है। H प्लस ऐड करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, मतलब अब इसके पास कैपेबिलिटी है H प्लस एक दे देने का, तो कॉन्जुगेट एसिड। और H2O क्या हो गया, H2O एसिड है, H2O एसिड है तो H प्लस दे देगा तो OH माइनस बन जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस। अब इसके पास प्रॉपर्टी है OH माइनस, इसके पास प्रॉपर्टी H प्लस एक्सेप्ट कर देने का। ठीक है। प्रोटॉन लूज़ कर दिया तो प्रोटॉन लूजर्स एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स बेस होता है। तो साला लाइफ में लूज़र नहीं है, लाइफ में तो डोनेट कर रहा है साला, तो लूज़र क्यों बोल रहे हो। तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि डोनर इज इक्वल टू लूज़र, यही बोलना चाह रहे हो। लाइफ में भी साला यही फॉलो करो, डोनर इज इक्वल टू लूज़र और प्रोटॉन एडिटर। The basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ion in this reaction. Water molecules acts as proton donor, ammonia molecule acts as proton acceptor, and thus called Lonsdale-Brody acid. The basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ion in this reaction. Water molecules acts as proton donor and
ammonia molecule acts as proton acceptor and thus called constant boric acid है. क्या है? The basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ion. Basic solution hydroxyl ion. In this reaction water molecule acts as proton donor. अच्छा H+ डोनेट कर देता है. एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट्स एज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड आर दस कॉल्ड कांस्टेंट बोरिक एसिड. प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड आर दस कॉल्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड. क्या अमोनिया क्या किया? अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया. प्रोटॉन एक्सेप्टर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली. हाँ ठीक है. एक्सेप्ट वाला तो बेस करेगा, डोनेट एसिड करेगा तो लूजर्स. चलो डोनेट को लूजर बोलता है रे. इन द रिवर्स reaction H+ is transferred from NH4 to OH. In this case NH4 acts as Bronsted Lowry acid while OH acts as Bronsted Lowry base. The acid base pair is that differ only by one proton is called a conjugate or rephi. The acid base pair that differs only by one proton is called a conjugate acid base. Therefore OH- is called the conjugate base of an acid H2O and NH4 is called conjugate acid of the base NH3. OH- is called, ठीक है ये तो अपना एक्सप्लेनेशन हो गया. Conjugate base of NH3. If Bronsted acid is a strong acid then its conjugate base is a weak base and vice versa. चलो यार अब थोड़ा लिख लेते हैं. अच्छा ठीक है यहाँ तक हो जाने तो. कहाँ तक है ये? लुइस एसिड लुइस बेस. लुइस यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे. Therefore OH is called the conjugate base of an acid H2O and NH4 is called conjugate base of acid NH3. Bronsted acid is a strong acid then its conjugate base is a weak base. Is a strong acid then its conjugate base is a weak base and vice versa. It may be noted that conjugate acid had one extra proton. Conjugate acid है मतलब proton donate extra proton and each conjugate base has one less proton. Less proton मतलब acceptor होता है. Consider the example of ionization of hydrochloric acid in water. HCl acts as an acid by donating a proton to H2O molecule which acts as base. यहाँ पे HCl है, प्रोटॉन डोनेट किया, खुद तो Cl- बेस बन गया और ये कॉन्जुगेट. It can be seen in the above that the water acts as a base because it accepts the proton. The species H3O+ is produced when water accepts a proton from HCl. Therefore HCl is a conjugate base of HCl and HCl is the conjugate base of Cl. Similarly H2O bakwas. It is interchanging to observe that dual role of water as an acid and base. In case of reaction with HCl, water acts as a base. HCl के साथ ये बेस बनाता है. In case of ammonia it acts as acid by donating a proton. अमोनिया इसलिए बेस नहीं है क्योंकि उसके पास OH डोनेटिंग कैपेसिटी नहीं हो, इसलिए बेसिकली साला H एक्सेप्ट कर लेता है, भिखमंगा है. What will be the conjugate base for the following Bronsted acid HF, H2SO4 and HCO3? conjugate base राइट द conjugate. अच्छा ये वाला भी कर लेते हैं. फिर आएगा अरीनियस भाई आएगा, आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस आएगा. ठीक है चलो कहाँ से चालू हुआ था ये सब देख लिया है. HCl कहाँ प्रोड्यूस होता है? HCl कहाँ प्रोड्यूस होता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक. और कितना 1.2 से 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है. ठीक है. ऑरेंज में क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड. ऑरेंज इसमें होता है एस्कॉर्बिक, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड. और लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन साइट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड. अच्छा ऑरेंज एंड लेमन साइट्रिक प्लस साइट्रिक
एसिड, और टैमरिन से तो टीसिंग कोई एसिड था, टार्ट्रिक एसिड ऐसी कुछ था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज अ क्लस्टर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये है अपना HCl ले लो, नमक, सॉल्ट, HCl, सॉरी NaCl ले लो, NaCl क्या होता है ना, हाईली सॉलिड, हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं, तो फिर पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है, पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है तुमको, पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है फिर, तो फिर पानी में जाने के बाद क्यों पिघल जाते हो, बोलो ना, क्यों पिघल जाते हो जी, जी बोलो ना जी, क्यों पिघल जाते हो जी, क्यों पिघल जाते हो बोलो। अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा इसको इधर कर लेते हैं। तो फिर पानी में जाने के बाद क्यों पिघल जाते हो, बोलो ना, आप बोलते क्यों नहीं हो जी। पानी में जाने के बाद क्यों पिघल जाते हो, क्या होता है ना कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना है, ब्लू कलर है मेरे पास, गुड, O है, H है, ये देखो ये साला दो इसके जैसा है, बाउंसर के जैसा। क्या होता है जब NaCl इसमें आता है ना, NaCl, तो ये इसका जो नेगेटिव चार्ज रहता है ये Na को खींच लेता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का बहुत ज़्यादा होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब दम, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 80 होता है इसका, ठीक है। तो Na और Cl, NaCl के बीच में क्या करता है साला, 80 टाइम्स रिड्यूस 80 टाइम्स, रिड्यूस्ड 80 टाइम्स, रिड्यूस 80 टाइम्स, इसका दोनों बीच में फोर्स जो होता है, तो ये क्या करता है साला, डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। ये हो गया अपना इधर, ये देख लो साला, ये अपना क्या होगा ना, क्रॉप करेंगे इसको, रेक्टेंगुलर करो, एक तो ये हो गया पेस्ट, इसको भी क्रॉप करेंगे, और एक ये हो गया, इसमें जो है Cl में Cl नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड मतलब हाइड्रोजन के साइड से चिपका चिपकी होगा, ठीक है। H के साइड से चिपका चिपकी, H के साइड से चिपका चिपकी, CHIPK चिपका, CHIPK चिपकी, और ये N है तो O के साइड से होगा, O के साइड से चिपका चिपकी, ठीक है। ये एक्सप्लेन हो गया अपना, आगे देखेंगे। मॉलिक्यूल्स लेटर इट्स ओनली पार्शियली आयनाइज्ड 5%। अब क्या होगा ना कि क्या किसका एग्जांपल लिया गया, कंपेयरिंग आयनाइज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दैट ऑफ एसिटिक एसिड, HCl और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला था भाई, कहाँ गया एसिटिक एसिड, ACET, एसिटिक एसिड फार्मूला CH3 ऐसे है, एक O और OH,
बीच में H है, H का इतना सारा कहाँ से वैलेंसी आ जाएगा। CH3OH क्या है ना, ये है अपना एसिटिक एसिड ओनली 5% आयोनाइज होता है, 5% आयोनाइज, IONIZ 5% आयोनाइज होता है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब भाई लोग खराब स्पीशी नहीं है, भाई लोग खराब स्पीशी नहीं है, भाई लोग के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, भाई लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग सही है, 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 भाई लोग का बॉन्डिंग बहुत कड़क है, ठीक है। और HCl में क्या है, बॉन्डिंग ख़राब है, फट से आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन पे केवल ना जज कर लेना कि कैसा ख़राब अच्छा है, किस पीस अच्छा है। डिसोसिएशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस इनटू वाटर। अच्छा, डिसोसिएशन, ये बकवास थोड़ा सा देख लो। एक है डिसोसिएशन, एक है आयनाइजेशन। डिसोसिएशन में क्या होगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी आपस में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बन जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी अलग अलग हो जाएगा। ये है क्या है कि ज़ीरो चार्ज है, न्यूट्रल, NEUTRA, न्यूट्रल चार्ज है। ये साला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में टूट जाता है। ये डिफरेंस होता है आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन हमेशा चार्ज स्पीशी का होगा और आयनाइजेशन न्यूट्रल स्पीशी का। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है? According to Arrhenius theory, acids are substances that dissociate in water to give hydrogen, H plus, and bases are substances that give Arrhenius concept। देखो यहाँ से निकाल लेते हैं Arrhenius, ARHENIUS, Arrhenius, स्वीडिश साइंटिस्ट, भाई तो एकदम ओजी है, ओजी ओजी। Arrhenius, आर्हेनियस क्या बोला ना कि एसिड क्या होता है जो H प्लस दे दे, H प्लस दे दे, और बेस क्या होता है वो H माइनस दे दे। HX प्लस H2O H3O, a bare proton H, the ionization of HX can be represented by following equation। अच्छा, अब HX का वो देख लो, HX मान लो कोई ये है, ठीक है, वाटर में डाले, H2O में डाले, H2O में डाले, डिसोसिएट किया, H प्लस क्या है बे, HX प्लस H2O, H3 प्लस HX, बेयर प्रोटॉन, और अब इसमें H2O हम डाल दिए, ठीक है, H2 प्लस H2O डाले, ये क्या होगा, बेयर प्रोटॉन में टूटेगा, X माइनस में टूटेगा, बेयर प्रोटॉन, बेयर प्रोटॉन। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, तो H2O के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। ये H प्लस प्रोटॉन है, H2 O माइनस के साथ, ये H है, ये H है, H3O प्लस, H3O प्लस, हाँ H3O प्लस, H3O प्लस अपना बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, H3O प्लस बना लेगा, ठीक है। और क्या, ट्रायगोनल पिरामिड,
अच्छा, इसका शेप ट्राइगनल पिरामिड होता है। H3O प्लस, H बाहर है, H2 बाहर है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज H प्लस और H3O प्लस इंटरचेंजेबली टू मीन द सेम, दैट इज अ हाइड्रेटेड प्रोटॉन। क्या है? हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ठीक है। शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड शेप देखते हैं। ट्राइगोनल पिरामिड कैसा होता है? TRIGONALPYRAMID। ट्राइगोनल पिरामिड कैसा होता है? तो ये एक बीच में मॉलिक्यूल रहेगा। अरे भाई, ये क्या हो गया? अच्छा देखो, एक स्पीशी है, एक लोन पेयर के साथ एक स्पीशी है। कैसा? ये देखो, ये तो अपना एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है। भाई के पास एक क्लाउड भी है, भाई के पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, और भाई के पास 3 हाइड्रोजन है। भाई के पास 3 हाइड्रोजन है। डोरेमोन डोरेमोन। ये रहा अपना 2 हाइड्रोजन क्लाउड। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और ये 3 हाइड्रोजन से जोड़ा हुआ है, H+। ठीक है, 3 H+ से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है ट्राइगोनल पिरामिड। वो क्या होता है? हाँ, 160 डिग्री होता है। 107 डिग्री। 107 डिग्री। ट्राइगोनल पिरामिड कैसे याद रखेंगे? 7 पिरामिड है। ठीक है, 7 पिरामिड से याद रखेंगे। 7, 1 2 3 4, 1 2 3, 107 पिरामिड। 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7, मतलब 10 में से 3 हट गया तो 7 बच गया। 10 7 डिग्री। ट्राइगोनल पिरामिड, 3 पिरामिड। ट्राइगोनल मतलब तीन पिरामिड है अपने पास। ठीक है, तो जैसे 10 पिरामिड था, 10 पिरामिड था, 10 में से 3 उठा के जुड़ गया। 10 पिरामिड था, 3 टूट गया तो 10 10 7 बच गया। ठीक है, तो ट्राई मतलब 3। जब एक पिरामिड में 3 जुड़ जाएगा और एक लोन पेयर रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना? सर का दर्द। कितना बचा? 20 मिनट और बचा। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा? ट्राइगोनल पिरामिड हाइड्रेटेड हाउएवर सफर फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ बीइंग एप्लीकेबल ओनली टू एक्वा सॉल्यूशन एंड आल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया व्हिच आर नॉट वेरी हाइड्रोलिक। हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, द हाइड्रोनियम आयन इज फर्दर हाइड्रेटेड टू गिव। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्या? हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन बाय itself is bare proton with very small and intensive charge field binds to itself with water molecule at one of the available lone pairs and the given H3O. The species has been detected in many compounds H3O, Cl- in the solid state. In aqueous solution, the hydronium ion is further hydrated to give species like H5O2, H7O3 and H9O4. Similarly, the hydroxyl ion is hydrated to give several ionic species like H3O2, H5O3 and H7। अच्छा, OH यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH आयन भी कुछ दे देता है।
अब इसमें H2O इसको आके घेरेगा, ये माइनस है ना, तो H साइड से अटैक होगा, तो HOH, तो H देख लो 1 2 3 है, O2 H3 H3O2 ये माइनस ही रहेगा क्योंकि H2O तो अपना न्यूट्रल है, तो ये तो न्यूट्रल ही है, ये इससे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अब क्या होगा देखो, OH माइनस है, HH का अटैक हुआ, HH, ये O, ठीक है, HH, ये O, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 H है, H5O3, ठीक है। ये देख लो H9O4, तो वही है कि कितना भी ऐड कर लो, अगर हाइड्रोक्सिल का है तो H करा लो, हाइड्रोनियम का है तो H प्लस करा लो, बाकी चिपकी या O से हो जाएगा, H से हो जाएगा। तो ये H9 तुमको पता है कैसे बन गया। H9 मतलब तीन OH जुड़ा हुआ है, तीन OH जुड़ा हुआ है, बाकी हमको नहीं पता, माथा का दर्द हो जाएगा ऐसे तो। हाँ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, BRONSTED लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। अरे ब्रॉन्स्टेड लॉरी साइंटिस्ट, SCINTIST साइंटिस्ट। ये क्या है? तो लौड़े क्या बोला कि भाई बहुत भयानक, रुको, तो लौड़े NH3 तो फिर बेसिक क्यों है? एसिड तो है नहीं, OH तो है नहीं उसके पास, OH तो है नहीं उसके पास, बोल भोंसड़ी के बोल, चुप लौड़े। अब भाई लोग अपना कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, BRONSTED, यहाँ पे O में एक लोन पेड़ डाल देना, O के पास एक लोन पेड़, बॉडी क्या स्पेलिंग है, LOWRY, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस असल में क्या बोला, जो एसिड होता है हाइड्रोजन डोनर होता है, लेकिन बेस होता है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। एसिड डोनेट करके H+ और इसका साथ में कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस क्या होगा, H+, बेस एक H+ एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, ठीक है। तो वही एक्सप्लेन किया कि NH3 जो है ना, ये क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है, NH4+ बना देता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है इसका, ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया।
वैसे ही NH3H2O conjugate acid donor lose बकवास बकवास the acid base pair that difference only by one proton is called a conjugate acid base pair. Pair differs by only one proton. Pair which differ by only one proton. Acid base pair शायद conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. If Bronsted acid is a strong acid, then its conjugate base weak base. If Bronsted acid, strong Bronsted acid, weak base, weak conjugate base. ठीक है, एक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, अरे यार ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये वीक रहेगा. ठीक है. It has been a equation on the conjugate base. In case of ammonia, it acts as an acid by donating a proton. अब अमोनिया इसलिए एसिड है कि प्रोटॉन. हाँ ठीक है. लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. फिर आएगा आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, पीएच स्केल इसकी माँ का पूछा. आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड 29, 30, 40, 70 क्या कर ही लेंगे.